सर्वानिच्छाने विशेष शून्य प्रसाद स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ
बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्री गोपाल की। हरे कृष्ण। तो लोग कल प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय दैवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोस्पृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं सा अद्वैतं सा अवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा प्रथम स्कंद हो गया था और दूसरी स्कंद से आज हम लोग चालू करेंगे। तो आज हम लोग द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय लेंगे। इसका शीर्षक है ईश्वर के साक्षात्कार में पहली सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो इस तरह से परीक्षित महाराज जो कि प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति संसार में रह रहा है और खासकर जिसकी मृत्यु बहुत निकट है, ऐसे व्यक्तियों के क्या क्या धर्म है। तो उन धर्मों के बारे में जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। तो उन प्रश्नों को पढ़ के उन प्रश्नों की वो तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए पहले श्लोक में ही उनके इन प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं वरीयाने ते प्रश्ना कृतो लोक हितम निपा आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादि सुया परा। तो कहते हैं वरीयाने ते प्रश्ना, क्या प्रश्न आपने पूछा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न हो ही नहीं सकता है। कृतो लोक हितम निपा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सबके हित के लिए है, सभी लोगों के हित के लिए है। तो कुछ प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति अपने हित के लिए पूछता है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो पूछता है कि भाई ये बिजनेस कैसे काम करता है, हाँ, क्या मार्केट है हमारा, सामान कहाँ से आएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए। तो ये सब व्यक्ति अपने लिए पूछता है।
यहाँ पे शेयर मार्केट में लोग पूछते रहते हैं शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो जगत कल्याण के प्रश्न है वो कृष्ण के बारे में है। क्योंकि जब लोग कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं, उसके द्वारा पूरे संसार का कल्याण होता है। प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो कहा करते थे कि भक्ति मात्र एक ऐसी चीज है जो सबके लिए लाभदायक है। अन्य चीजें यदि किसी का लाभ करती हैं तो किसी का हानि करती है। हाँ, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, भारत जीतेगा तो भारतीय खुश होंगे, पाकिस्तानी निराश होंगे, और अगर उल्टा हो गया तो पाकिस्तानी खुश होंगे और भारतीय निराश होंगे। तो एक व्यक्ति की खुशी हमेशा दूसरे व्यक्ति के गम के साथ जुड़ी रहती है संसार में। किंतु कृष्ण की जो चर्चा है वो सबको लाभ देने वाली है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो। बल्कि कई बार जो लोग भक्तों की निंदा करते हुए भी कृष्ण का नाम ले बोलते हैं, बोलते अरे ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, यहाँ हमेशा भजन करते रहते हैं, कुछ काम नहीं है इनके पास, सिर्फ भजन करना ही काम है क्या। तो उस तरह से भी उन्होंने हरे कृष्णा बोला, तो उससे भी उनको लाभ मिलता है। तो इस तरह से कृष्ण के बारे में जो प्रश्न होते हैं वो कृतो लोके हितम निपा, ये हर किसी के लिए लाभदायक है। आत्मविद सम्मता पुंसाम, जो लोग आत्मविद हैं, मतलब लोग जो लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उन्होंने शास्त्रों के अनुसार उसको सम्मत किया है कि कृष्ण के बारे में चर्चा करना ही व्यक्ति के लिए लाभदायक है और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हर जीव के लिए लाभदायक है। हाँ, इसलिए सोतव आदिशु या परा, इससे बेहतर चीज कुछ नहीं है सुनने के लिए। तो सुनने के लिए अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। आप यूट्यूब में कोई भी टॉपिक डालिए, तुरंत उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किंतु जो कृष्ण के बारे में चर्चा है उससे अच्छा टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि उससे व्यक्ति का भी लाभ होता है, दूसरे का भी लाभ होता है। हाँ, तो इस तरह से वो उस प्रश्न का क्या करते हैं, वो उसका उसकी तारीफ करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि किन किन चीजों के बारे में स्मरण नहीं करना चाहिए। हम्म, तो कहते हैं सोतव्य आदि नादेन्द्र नृणाम संतरी सहस्त्र सा अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह में देना। तो जो लोग ग्रह मेदी होते हैं, मेदी का मतलब होता है पहले जमाने में एक स्तंभ हुआ करते थे, इसको बोलते हैं मेदी स्तंभ। उससे गाय को बांध दिया जाता और उससे तेल की पेराई की जाती थी। तो जो लोग गांव के हैं उनको याद होगा, जिसको वो लोग बोलते हैं कई बार कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वगैरह जो निकालते हैं, वो कई बार इस तरीके से भी निकालते हैं। तो जो बैल है, बैल घूमता रहता है चारों तरफ स्तंभ के आसपास यूं, और तो वो स्तंभ के आसपास बैल घूमता है और उससे तेल निकलता रहता है। तो उस तरह से ग्रह वेदी किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति का पूरी बुद्धि लगी हुई है अपने और अपने परिवारजनों के भरण पोषण में, उसके अलावा वो कुछ और सोचता ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कि इसके परे कुछ है भी। तो ऐसा व्यक्ति भूल जाता है कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए प्राप्त मिला हुआ है हमको। वो भूल जाता है कि जहां तक फैमिली मेंटेनेंस की बात आती है, वो कई बार कबूतर जैसे अन्य पक्षी भी करते हैं। तो हाँ, वो हमारी एक ड्यूटी है, जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है उसको फैमिली को मेंटेन करना चाहिए, किंतु मात्र वह नहीं करना चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से जो लोग गृहमेधी हैं, जो मात्र घर के भरण पोषण के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं है, तो निर्णाम संति शस्त्र सा, ऐसे लोगों के लिए हजारों टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। हाँ, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कहाँ किसी गवर्नमेंट बनी, किसी गवर्नमेंट गिरी, किसने किसको पत्थर मारा, किसने किसको गाली दी, कहाँ कौन सा क्राइम हो रहा है, कौन सा क्राइम नहीं हो रहा है। तो उस तरह से हजारों
सब्जेक्ट है जो कि न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में आते रहते हैं, लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। फिर किस रिश्तेदार की किससे बनती है, किसी से नहीं बनती है, किसकी किससे लड़ाई होती है, कौन से टीवी स्टार और मूवी स्टार के की शादी हुई है, किसका डाइवोर्स हुआ है। तो उस तरह से बहुत सारे टॉपिक होते हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो अपसत्ताम आत्म तत्तम ग्रहेचु ग्रह में दिना। किंतु वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे हम पहले भी कई लेक्चर में बता चुके हैं कि हम नाक नहीं है, हमारी नाक है। हम आंख नहीं है, हमारी आंख है। हम कान नहीं है, हमारा कान है। हम शरीर नहीं है, किसका शरीर है, हमारा शरीर है। तो जब ये हमारा शरीर है तो हम क्या है, वो व्यक्ति कौन है, क्या व्यक्तित्व है हमारा, क्या एड्रेस है हमारा, कौन हमारे माता पिता हैं, कौन कहाँ के हम रहने वाले हैं, जिसने ये शरीर को धारण किया है, इसके बारे में लोग विचार करना ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी इस तरह से बताते हैं कि इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं डिस्कस करने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, ये समझना कि हम कौन है। और लोग कैसे फंस जाते हैं कि ये प्रश्न उनके मन में नहीं आता है, वो अगले श्लोक में बताते हैं। दृद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थये हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो वो कहते हैं निद्रा हीयते नक्तम, तो रात भर लोग बिता देते हैं सोने में और मैथुन इत्यादि क्रिया में। और दिवाचा अर्थ है ये राजन, और दिन भर मेहनत करते हैं किसके लिए, अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और कुटुंब बढ़ने नवा, ताकि वो अपने घर का मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो इस तरह से व्यक्ति दिन और रात इन्हीं हजारों विषयों को समझने में, इन्हीं हजार विषयों में गुजार देता है और भूल जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये जानना कि हम कौन है, और अगर कोई भगवान है तो उनसे हमारा रिश्ता क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में व्यक्ति सोचना भूल जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। खासकर आपका कलकत्ता में भी हमारा जो मेट्रो ट्रेन है, कई बार बहुत भरी रहती है, लोग फिर भी उसमें ट्रेवल करते हैं। बसेस भरी रहती हैं, उसमें ट्रेवल करते हैं। और बॉम्बे में तो कहने क्या है, हमको याद है जब हम आईआईटी के 4th ईयर के बाद में, हमारा 5 साल का कोर्स था, डुअल डिग्री। तो 4th ईयर कोर्स के बाद में जब हम ट्रेवल कर रहे थे, रिलायंस ऑयल एंड गैस में वो कर रहे थे डेजर्टेशन, तो कई बार ट्रेन इतनी भर जाती थी कि 1 इंच जगह भी नहीं थी पैर रखने की। उस समय और भी लोग आ जाया करते थे, और कई बार बोलते थे ताकत लगाओ ताकत लगाओ, और सबके फेफड़े एकदम निचोड़ लिए जाते थे। और जब कोई पीछे से प्रेशर लगाया तो सबके मुंह से आवाज निकलती, आ। किसी तरह लोग मैनेज करते थे। तो लोग इतनी मेहनत करते हैं, कई लोग तो ट्रेन के ऊपर भी बैठ के आ जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। पुलिस वाले कई बार मना भी करते हैं, फिर भी लोग चढ़ जाते हैं। कई लोग खंबे में लटक के जाते हैं, जो बीच में लोकल ट्रेन में बीच में खंबा होता है। तो इस तरह से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तक प्रयास करते हैं। वैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे मुंबई ट्रेन में फ्री मसाज हो जाता है, पर वो मसाज हमको पसंद नहीं है, फिर भी हो जाता है। तो इस तरह से इतना लोग मेहनत करते हैं। पर इतना मेहनत क्यों करते हैं, वो अगले श्लोक में दिया हुआ है, किस चीज के लिए करते हैं। देहा पत्त कलत्रादिषु आत्मसैन्यसु सत्सपि तेषां प्रमत्तो न जनम पश्यम अपि न पश्यति। हाँ। क्यों हो जाता करते हैं इतना, क्योंकि देह आपतति कल आत्रिषु आत्मसैन्यसु सत्सपि। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग हैं हमारी वो रक्षा करेंगे। आत्मसैन्य, आत्मसैन्य मतलब बच्चा जो होता है उसको लगता है कि माता पिता हमारी रक्षा करेंगे,
और मेरे माता पिता को लगता है कि अभी मैं इसका ठीक से भरण पोषण करूंगा तो जब ये बड़ा हो जाएगा तब हमारी रक्षा करेगा। पर वो कैसे सैन्य है, उन सबका पतन होने वाला है। हाँ, तो पतन होने वाले सैनिक हैं वो, जो हमारी रक्षा नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव को, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंहा नाटस्य चागतम उद्दन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्पृथ्वीभिर्या यहाँ श्रेष्ठस तावद विभो तनुभृताम त्वद अपेक्षितानाम। तो हे भगवान, आपने जिसकी उपेक्षा कर दी है, जिसकी आप रक्षा नहीं करते हैं, तो बालस स्नेह शरणम पितो नरसिंहा। तो बच्चे कभी कभी माता पिता की गोद में देह त्याग कर देते हैं, माता पिता उनको नहीं बचा पाते हैं। ये शायद कथा आपने, ये कहानी पहले भी सुनी होगी, हमने कई बार बताई है कि एक बार एक माता अपने छोटे से शिशु को लेकर गंगा में नाव में जा रही थी। और ये बहुत पुरानी बात है, आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो अचानक क्या हुआ, गंगा में से एक मगर निकला और उसने उस बच्चे की एक उंगली को पकड़ लिया। तो लोग आसपास पहले उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मगरमच्छ का जो मुंह होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसको उसे छुड़ाना आसान नहीं है। तो उसके बाद में कुछ लोग चाकू ढूंढने लगे, कम से कम उसकी उंगली काटेंगे तो उंगली चली जाएगी लेकिन बच्चा बच जाएगा। पर जब तक उन्होंने चाकू ढूंढी, मगर ने लगभग बच्चे का पूरा हाथ ही अपने जबड़े में ले लिया था, और भी अभी बच्चे को जबड़े में लेने वाला था। तो लोगों ने कहा अभी हाथ कैसे काटा जाए, चाकू उसके लिए काफी नहीं है। तो फिर वो लोग और उन्होंने खींचने की कोशिश किया तो मगर ही नाव के अंदर आने लगा। तो लोग सोचने लगे अगर मगर नाव के अंदर आ जाता है तो सभी लोग चले जाएंगे, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोगों को तैरना आता नहीं है। तो फिर सब लोगों ने माता को फोर्स किया उस बच्चे को छोड़ने के लिए, और माता के सामने ही मगर बच्चे उस बच्चे को खा गया। तो कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे माँ मेरे पिता मेरी रक्षा करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह ना तस्य चागति उदन्वति मंजतो नो। और कभी कभी बड़ी बड़ी नाव टाइटैनिक जैसी, जिसमें लिखा है कि टाइटैनिक में टाइटल था, वो नाव जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले यात्रा में ही वो डूब गया, टाइटैनिक। तो बड़ी बड़ी नाव में व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं इसको इसमें बैठ के समुद्र को पार कर जाऊंगा, नदी को पार कर जाऊंगा। अच्छी सी अच्छी नाव भी डूब जाती हैं। हाँ, और उसी तरह से अच्छे डॉक्टर भी कई बार व्यक्ति को नहीं बचा पाते हैं। कोरोना में तो बहुत लोगों ने देखा ही है। तो ऐसा नहीं गरीब लोग मरे हैं, बहुत सारे अमीर लोग भी मरे हैं। एक देश का तो जो सबसे अमीर व्यक्ति था, उसकी मृत्यु जब हुई तो उसकी पुत्री ने लिखा कि मेरे पिता ने जिंदगी भर धन कमाया, सोचा कि धन से अपने आप को बचा सकते हैं, किंतु मेरे पिताजी उस वायु के अभाव में मरे जो कि फ्री मिलती है, जिसका जिसका मूल्य व्यक्ति को चुकाना नहीं पड़ता है। तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उस सांस की कमी से मरे। तो इस तरह से अच्छे डॉक्टर भी व्यक्ति को नहीं बचा पाते हैं। हाँ, और तेसाम प्रमत्तो, लेकिन व्यक्ति को लगता है नहीं नहीं, ये जो धन मैं कमा रहा हूं, ये आसपास की जो लोग हैं, मेरे मेरे परिवारजन हैं, ये हमको बचा सकते हैं। इस तरह तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपनी न पश्यति। इस तरह से पूर्ण रूप से पागल होकर व्यक्ति देख नहीं पाता है कि मृत्यु उसके कितने निकट है। वो ये भूल जाता है कि जीवन का मुख्य जो जानने योग्य विषय है वो ये कि हम कौन है। तो आत्मा परमात्मा के विषय में व्यक्ति जानना, समझना, साक्षात्कार करना, इन सबको व्यक्ति भूल जाता है। हाँ, इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसलिए सबसे मुख्य चीज क्या है,
कि ठीक है आप अपने परिवार में अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए, धन कमाइए, लेकिन साथ में क्या करिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सोतव्या कीर्तितव्यस्सा स्मर्तव्यश्चेष्टिता भयम। तो तस्मात् भारत सर्वथा, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हाँ, तो वो जो सर्वात्मा है, सभी की आत्मा है, मतलब परमात्मा है, जो सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान, तो जो योगियों के लिए परमात्मा है, भक्तों के लिए भगवान है, और किसी साधारण व्यक्ति के ईश्वर हैं, सबको कंट्रोल करने वाले हैं, वो जो भगवान हरि हैं, उनके बारे में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तव्य, उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, और उनको स्मरण करना चाहिए, चा इच्छता भयम। तो जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भय से मुक्त होना चाहता है, उनको ये तीन काम करना चाहिए। क्या? भगवान के बारे में सुनना, दूसरा भगवान का कीर्तन करना, तीसरा भगवान का स्मरण करना। किसका? भगवान हरि का, भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, नरसिंह देव, इन सब का स्मरण करना है। तो ये तीन चीजें करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, और हाँ, ये हर किसी के लिए लागू होता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम सधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंत्य नारायण स्मृति। तो व्यक्ति भले कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, भक्ति योगी है, जो भी योगी है, जैसे यहाँ बताया, सांख्य योगी है, सांख्य योगी मतलब ज्ञान योगी, स्वधर्म परिनिष्ठया, कर्म योगी है, अपने धर्म का ठीक से पालन कर रहा है। हाँ, लेकिन जन्म मारा जन्म लाभा पराम पुंसान, लेकिन उसको जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब वो क्या करेगा, अंते नारायण स्मृति, जब वो अंत काल में क्या करेगा, भगवान नारायण को याद करेगा। तो भगवान नारायण कब याद रहेंगे अंत काल में? जब जीवन भर भगवान नारायण का श्रवण कीर्तन और स्मरण किया हुआ है। ये तीन चीजें नहीं की हैं तो अंतिम काल में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है। हाँ, तो फिर परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आते हैं, अरे भगवान, आप तो ये बहुत ऐसा दे रहे हैं जैसे बहुत इजी सॉल्यूशन है। हाँ, तो इतना इजी है तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो वो बोलते हैं, कोई उदाहरण है उन लोगों के जिन्होंने मात्र भक्ति करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है? इसका कोई केस स्टडी है क्या, कोई प्रूफ है क्या? तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ, बहुत सारे साधु संत और बल्कि गृहस्थ भी, हाँ, ऐसे हुए हैं जिन्होंने हरि कथा में आनंद प्राप्त किया है, और हरि कथा में आनंद प्राप्त करके जन्म मृत्यु चक्र के चक्र से मुक्त होकर भगवान हरि को प्राप्त किया है। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई बात बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कोई उदाहरण है इसका? परीक्षित महाराज पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, कोई इसका उदाहरण है क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो कभी बोल रहा है, वो कौन है? मैं स्वयं। तो मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं। मैं पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित था, मुझे साक्षात्कार था कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। लेकिन भगवान की लीलाओं ने मुझे ऐसा आकर्षित किया कि जिस पिता को छोड़कर मैं बाहर पिता से भाग के आ रहा था वैराग्य प्राप्त, वैराग्य लेने के लिए, उन्हीं पिता के पास वापस गया। किसके लिए? श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो जन्म के बाद में जब व्यासदेव उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे, हा पुत्र, हा पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, और सुखदेव गोस्वामी तो पूर्ण रूप से आत्मा में रमण करते हुए सिर्फ चले जा रहे थे। उस समय व्यासदेव अपने पुत्र को आकर्षित करने के लिए अपने दो शिष्यों को लकड़हारे का रूप बनाकर
श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक बोलने के लिए कहते हैं, जिसमें एक श्लोक है अहोबकीयम स्तन कालकूटम के। कैसे भगवान कृष्ण से ज्यादा करुणा प्रदान करने वाला, उनसे ज्यादा लाभ प्रदान करने वाला, उनसे ज्यादा महावदन्य इस संसार में कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष ला के आई थी उनको मारने के लिए, उसको उन्होंने क्या दिया? अपनी धात्री का स्थान दिया। ले वे धात्री चतुन्नम कम वदालुम शरणम वदेमा अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघ्घासे आपी अपासाद्वी लेभे गतिम धात्रिम उचिताम तत्व अन्यम कम दयालुम शरणम वदेमा। तो उससे कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन है? तो इस तरह से कृष्ण की दया उनको आकर्षित करती है, और फिर कृष्ण का जो रूप है वो उनको आकर्षित करता है। बरहा पीड़म नटवर रिपु कर्ण और कर्णिकारम। तो ये तो जो श्लोक सुनते हैं वो तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए अपने पिता के पास चले जाते हैं, और उनके पिताजी से फिर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, और वो सुन के आते हैं, फिर इनको परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों में एकदम दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त करेगा। तो इसलिए कृष्ण की चर्चा करना, कृष्ण के नाम को लेना, यही वो चीज है जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, या इन संसार में आदान प्रदान कर रहा है, उन दोनों को भय से मुक्त करता है। ये वो अगले श्लोक में कहते हैं, ए तन निर्विद्यमानानाम इच्छितामकतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। तो एतम निर्विद्यमानानाम, तो जो लोग पूर्ण रूप से संसार से मुक्त हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं, जिनको भौतिक संसार से कुछ लेना देना ही नहीं था, या फिर इच्छा, या फिर जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं इस संसार को भोगने की। तो जो दोनों तरह के व्यक्ति के बारे में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, दोनों के बारे में वो कहते हैं कि दोनों के लिए जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? योगी नाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। तो ये हरे कृष्ण का जो कीर्तन है, भगवान हरि का जो कीर्तन है, ये ही हर किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से, उसके भय से मुक्त कराने वाला है। तो कोरोना की वजह से सब जगह भय बैठा हुआ है, भय व्याप्त है। किंतु यदि आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो कोई भय वाली बात नहीं है। अब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमारे एक भक्त बता रहे थे कि एक बार प्लेन में बहुत सारे लोग जा रहे थे, और वहां पे एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट किया कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सब लोग अपने अपने भगवान को याद करिए ताकि हम लोग बच जाएं, वरना पता नहीं है क्या हो सकता है। तो एक भक्त था, वो जोर जोर से हरे कृष्णा करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सेफ लैंडिंग हो गई। हाँ, तो वो सबसे कह रहा था कि देखो, हरे कृष्णा किया ना, सेफ लैंडिंग हो गई। तो बाकी लोग पूछ लेंगे आप कैसे कह सकते हैं हरे कृष्णा करने से सेफ लैंडिंग हुई है? तो वो भक्त कहने लगा कि भगवत गीता में भगवान बोल के गए हैं कि अगर कोई मेरा स्मरण कर रहा है और स्मरण करते करते अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कहाँ जाएगा? मेरे पास वापस आएगा। पर मुझे पता है भी मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, मैं भगवान के धाम जाने लायक नहीं हूं। तो अगर मैं हरे कृष्णा जप कर रहा हूं और मृत्यु हो जाती तो कहां जाऊंगा? कृष्ण के पास वापस जाऊंगा। तो मृत्यु होगी नहीं, मेरे को पता है। इसलिए मुझे पता था अगर मैं जप करूंगा तो प्लेन क्रैश नहीं होगा। तो इस तरह से भले ही व्यक्ति को मृत्यु से बचना है, अगर आप शुद्ध नहीं है तो मृत्यु नहीं होगी,
और यदि मृत्यु हो जाती तो भी अच्छा है, भगवान का नाम लेते लेते मृत्यु हो रही है तो भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति पुराने आचार्यों के पद चिन्ह पर चलता हुए भगवान का कीर्तन करता है, अनुकीर्तन का वो मतलब होता है, तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से, उसके भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, परफेक्ट सोल्यूशन देते हैं। और फिर वो कहते हैं आप चिंता मत करिए कि आपके पास 7 दिन बचे हैं। सत्य तो ये है कि कम से कम उनको पता था 7 दिन बचे हैं, हमको पता नहीं कि किस क्षण मृत्यु हो सकती है। हाँ, जिस तरह से एक मछली जो कि जल में विहार करती रहती है अपने बच्चों के साथ में, उसको पता नहीं है कब मछुआरा आके उसको पकड़ के लेके जाएगा, उसको पता नहीं चलता है कब एक गिद्ध आके पानी में छलांग मारेगा और उस मछली को अपने परिवार से दूर लेके जाएगा। उसी तरह से हमको भी पता नहीं है कब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। कम से कम परीक्षित महाराज को ये तो गारंटी थी कि 7 दिन उनके पास बचे हैं। लेकिन भले ही ऐसी स्थिति क्यों ना हो उनके साथ में या हमारे साथ में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 वर्ष जी रहे हैं या 100 वर्ष जी रहे हैं या 1000 वर्ष जी रहे हैं, किस क्वालिटी का जीवन जी रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुहूर्त भी काफी है। और वो उसके लिए उदाहरण देते हैं खटवांग महाराज का। तो वो कहते हैं कि खटवांग महाराज जो कि महान सूर्यवंशी राजा हुए हैं, हाँ, तो वो खटवांग महाराज इतने शक्तिशाली थे कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो देवताओं ने उनको असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुलाया, और खटवांग महाराज ने बहुत भीषण युद्ध किया और उसमें असुरों को पराजित किया। तो इस तरह से इंद्रदेव खटवांग महाराज के बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर इंद्रदेव खटवांग महाराज से पूछते हैं, बोलते हैं आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। वैसे इंद्र को पता था कि इनके जीवन का मात्र एक मुहूर्त बाकी बचा है, तो इसलिए बोले थे ठीक है, बोलेंगे इंद्रासन तो एक मुहूर्त के लिए इंद्रासन दे देंगे, मृत्यु हो जाएगी फिर खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो खटवांग महाराज पूछते हैं सिर्फ मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में कितना समय बचा हुआ है। तो इंद्रदेव कहते हैं 1 मुहूर्त बचा हुआ है। और खटवांग महाराज कहते हैं कि तुरंत हमारा अरेंजमेंट करिए कि हम पृथ्वी पर किसी धाम में पहुंचे। तो इस तरह से उनका जो प्लेन है स्वर्ग से वो नीचे आता है धाम में, और फिर वो वहीं भी प्रतीक्षा करता है। उनको पता था कि खटवांग महाराज ने इतने पुण्य किए हैं कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग ही आएंगे, किंतु खटवांग महाराज उसी समय भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। कितनी देर के लिए, मात्र 1 मुहूर्त के लिए। पर क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी, क्योंकि अभी अभी वो भगवान के जो सेवक हैं, देवता हैं, उनकी सेवा करके आ रहे थे, तो उनके श्रवण कीर्तन में क्वालिटी थी। तो उस क्वालिटी के कारण क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तुरंत वहां पर वैकुंठ से विमान आया उनको वापस वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। और ये विमान का जो पायलट था, जो स्वर्ग लोक वाला था, वो कहने लगा अरे भाई ये विमान के सामने हमारा विमान तो खटारा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही वो वापस चला गया। तो उस तरह से खटवांग महाराज ने मात्र 1 मुहूर्त के अंदर वैकुंठ को प्राप्त किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपके पास तो 7 दिन बचे हुए हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है भगवत धाम वापस जाने का। तो आप चिंता मत करिए, मैं जो ये श्रीमद् भागवतम सुनाने जा रहा हूं उस श्रीमद् भागवतम के बारे में को ध्यान से सुनिए, और मात्र इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से निश्चित ही आप कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से
सुखदेव गोस्वामी वहां पर श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं। हाँ। और फिर सुखदेव गोस्वामी अभी अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, और उसका कारण क्या था अष्टांग योग के बारे में बताने का, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अष्टांग योगी भी बैठे हुए थे। जब परीक्षित महाराज वहां पे आए तो जैसे हमने बताया कि सबको पता था कि परीक्षित महाराज अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं, तो निश्चित ही वो भगवान के धाम वापस जाएंगे। उस सबको लोग देखना चाह रहे थे, इसीलिए तीर्थ यात्रा के बहाने से सारे योगी, बड़े बड़े ऋषिगण सब वहां उपस्थित थे। तो मात्र भक्त नहीं थे, अन्य योगी भी थे, ज्ञानी भी थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि देखिए पहले उनको थोड़े उनके बारे में बता देते हैं, अष्टांग योग के बारे में, तो ये लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम कृष्ण की चर्चा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति था जो कि कार रेसिंग का चैंपियन था। तो एक बार वो प्रभुपाद से मिलने के लिए आया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे वाह, ये तो कार रेसिंग का चैंपियन है। तो पूछने लगे कौन कौन सी कार होती हैं, किसी कार क्या स्पीड होती है। भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई प्रभुपाद जी को कार में कब से तरह इंटरेस्ट आने लगा। और फिर प्रभुपाद जी पूछने लगे तो कार बहुत तेज स्पीड से चलती है, बोलते हैं हाँ। फिर प्रभुपाद कहने लगे तो कार का कभी कभी एक्सीडेंट भी होता होगा। बोले हाँ, एक्सीडेंट तो होता है। तो फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर मर जाता है, तो मृत्यु के बाद ड्राइवर कहाँ जाता है। तो कार रेसर बोलने लगा तो यार ये कभी कभी चीज तो हमने कभी सोचा नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी ने प्रचार करना चालू किया, कैसे हम लोग का जो शरीर है वो कार जैसा है, आत्मा ड्राइवर जैसी है। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो जैसे कार बिना ड्राइवर के काम नहीं करती है, शरीर भी बिना आत्मा के काम नहीं करता है। तो उस तरह से वो प्रचार करने लगे। तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा अष्टांग के बारे में बताते हैं, ताकि अष्टांग योगी बाद में भक्ति के बारे में सुनेंगे। तो थोड़ा सा अभी हम लोग उसके बारे में विवरण सुनते हैं अष्टांग योग के बारे में। हाँ। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में जाना है, भले ही उसको ब्रह्म में प्रवेश करना है, वैकुंठ धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, कहीं भी जाना है, तो जो ज्ञानी होते हैं, कुछ योगी होते हैं, वो भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं जिनको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उनमें लीन होने की इच्छा करते हैं। जो बहुत सारे अष्टांग योगी होते हैं या कुछ भक्त भी होते हैं, वो वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के सानिध्य में रहने का की इच्छा करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो गोलोक वृंदावन में जाने की इच्छा करते हैं। किंतु क्योंकि ये तीनों लोग ही इस संसार में नहीं रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, इसलिए इन सबको आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाला कहते हैं। हाँ। तो उस तरह से खासकर जो योगी होते हैं कि जैसे कि कृष्ण भगवान ने 8वें चैप्टर में बताया है, उनके लिए अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय भगवान का स्मरण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 8 जो अष्टांग की जो 8 सीढ़ियां हैं उसको फॉलो करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ। तो यम क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब पाप में लिप्त नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो लोग अष्टांग योगी बनकर ऋषि बनना चाहते हैं, कहते हैं उनको उस घर में भी नहीं रहना चाहिए। पर नियम होता है अगला। नियम मतलब क्या क्या आपको नियम पूर्वक डेली करना है। तो जैसे डेली स्नान करना, शौच के लिए जाना, साफ सफाई रखना, ये सब क्या है, ये नियम है। उसके बाद लोग आसन करते हैं कि कैसे शुद्ध स्थान पर बैठकर कैसी मुद्रा रखनी चाहिए, कैसे आसन, किस आसन में बैठना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर आपको भगवान पे ध्यान करना है तो बैठना पड़ेगा। ठीक से आसन में नहीं बैठे हुए हैं
झुक के बैठे हुए हैं या फिर कुर्सी में बैठे हुए हैं तो लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, बैकएक हो जाएगा, आपको पीठ में दर्द होने लगेगा। लेकिन ये आसन में अगर कोई ठीक से बैठना जानता है तो घंटों घंटों तक बैठ सकता है। तो अलग अलग आसनों द्वारा, और सिर्फ ये जो बैठने के आसन हुए, लेटने के भी आसन होते हैं, चल ना, और उसके भी आ, खड़े होने होके भी आसन होते हैं। तो इन आसन से क्या होता है, शरीर स्वस्थ बनता है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो योगी है वो लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है, कुछ कर सकता है। तो इस तरह से आसन। और फिर होता है प्राणायाम, जिसमें व्यक्ति सांस की जो क्रियाएं हैं उनको क्या करता है, संयमित करता है और ओम का उच्चारण करता है। उसके द्वारा क्या होता है, मन केंद्रित होता है। और फिर होता है प्रत्याहार, मतलब प्रत्याहार, मन और इंद्रियों से उनको संयमित करके बाकी जो विषय वस्तु हैं बाहर, उनसे हटाना, हटाता है व्यक्ति धीरे धीरे करके। और फिर धारणा ध्यान समाधि होती है। धारणा में व्यक्ति भगवान के रूप पर ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान में एक एक करके भगवान के चरणों से लेके घुटनों तक, जांग तक, पेट तक, सीने तक, और फिर भगवान के गले और मुख पर ध्यान करता है। तो इस तरह से इसको ध्यान कहते हैं। हम्म। और जब मात्र भगवान विष्णु का ही ध्यान रहता है, अन्य सब चीजों से ध्यान हट जाता है पूर्ण रूप से, उसको समाधि कहा जाता है। तो इस तरह से धारणा के द्वारा जब व्यक्ति भगवान के रूप में ध्यान करता है, उसके हृदय से रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। और ध्यान समाधि में तो व्यक्ति और भी ज्यादा प्रगति करता है। और इसकी तरह से अंतिम समय में अगर वो भगवान को याद करता है तो फिर क्या करता है, फिर वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो इस तरह से वो अष्टांग योग के द्वारा बताते हैं कि ऐसे अष्टांग योग के द्वारा लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज के मन में हालांकि प्रश्न आता है, वो कहते हैं इस धारणा को कैसे प्राप्त किया जाता है, पहला प्रश्न। फिर धारण आश्रय कौन है, और किस तरह से मन में जो काम क्रोध इत्यादि है उनसे जल्दी से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से वो ये अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, और परीक्षित महाराज भी उनका उत्तर देते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन रजोगुण और तमोगुण से बहुत प्रभावित है तो उसको क्या करना चाहिए, जो दूसरा प्रश्न पूछा था धारणाश्रय, जो धारणाश्रय है विराट रूप, उन पर ध्यान करना चाहिए। विराट रूप कौन है, विराट रूप भगवान का एक काल्पनिक रूप है। और इस काल्पनिक रूप पर ध्यान करने से व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त होता है। भक्तों के लिए बहुत आसान है, भक्त लोग मात्र श्रवण कीर्तन करके और भी ज्यादा साफ सफाई कर लेते हैं मन की। लेकिन जो अष्टांग योग होती है उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो पहले भगवान के रूप का की कल्पना करनी पड़ती है मन में, और फिर उस पर ध्यान करना पड़ता है। तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोग तो सीधे भगवान के विग्रह के सामने बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है। तो वो कैसे रूप का ध्यान करते हैं उसका थोड़ा सा विवरण दिया गया है उस भागवतम में। तो कहते हैं कि जो पाताल है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं 14 सौर मंडल, 14 प्लानिटरी सिस्टम होते हैं। तो ये 14 जो प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें जो सबसे नीचे होता है पाताल, उसकी तुलना की जाती है भगवान के चरणों से। रसातल, उसकी तुलना की जाती है भगवान के एडी से और अंगूठे से। हाँ। महातल, उसकी और जो तुलना की जाती है वो थोड़ा और ऊपर होता है, जो भगवान की जो हमारी प्योरिटी होती है। तलातल, उसके और ऊपर का भाग।
सुतल हुआ घुटना, घुटने का जो हिस्सा होता है उसकी तुलना, जो सुतल है वो भगवान के घुटने हैं। वितल भगवान की जांग के नीचे का हिस्सा, अतल जांग के ऊपर का हिस्सा, महातल जो कि हमारी पृथ्वी है, तो वो भगवान के पृष्ठभाग जो है वो होता है। और कमर भी कह सकते हैं, कमर भी होती है, तो उसकी तुलना की जाती है महीतल, महीतल, महातल नहीं, महीतल, महीतल मतलब ये जिसको भूलोक भी कहते हैं, तो भूलोक की तुलना उससे की जाती है भगवान की कमर से। उसके ऊपर होता है भोरलोक, उसकी तुलना की जाती है भगवान की नाभि से। स्वर्गलोक की तुलना की जाती है भगवान के सीने से, महरलोक की भगवान की गर्दन से, जनलोक की भगवान के मुंह से, तपलोक की भगवान के माथे से, और सत्यलोक की तुलना की जाती है भगवान के सर से। हाँ, तो इस तरह से 14 भुवन की तुलना भगवान के विराट रूप से की जाती है। तो इस तरह से ये एक विराट रूप है जिसपे लोग ध्यान कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और एक अन्य रूप के बारे में बताते हैं कि कुछ योगी इसके रूप का ध्यान करते हैं, कुछ रूप योगी है वो अन्य रूप का ध्यान ध्यान करते हैं। वो रूप भगवान का कैसा है? इंद्र आदि जो देवता हैं वो भगवान के हाथ हैं, क्योंकि व्यक्ति हाथ से अपनी रक्षा करता है। तो इंद्र आदि वो असुरों से, राक्षसों से, प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र आदि उनके क्या है? हाथ हैं। दिग देवता जिनसे हम लोग, तो वो क्या? भगवान के कान हैं। कौन से कान? जो दिखाई पड़ते हैं। हम्म। फिर जो ध्वनि है वो भगवान के सूक्ष्म कान है, जो कि सूक्ष्म शरीर में होता है। अश्विनी कुमार भगवान के ये जो नथुने हैं। और जो खुशबू है भगवान के सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर का की नाक है। अग्नि जो है, अग्निदेव, वो भगवान का मुंह है। बाहर का आकाश भगवान के आंख के गड्ढे हैं। सूर्य देव उनकी आंखी पुतलियां हैं। रात और दिन उनकी पलकें हैं। जो उनकी भौवें हिलती हैं वो ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्मा के रहने का स्थान है। मेरे वो भावें हिल रही हैं, जैसे भावें जो उनकी हिलती हैं वो ब्रह्मा के रहने का स्थान है। भगवान का जो तालु है वो वरुण देवता है। तो जीव है वो रसना, मतलब आस्वादन, रस को आस्वादन करने का स्थान है। हाँ। जो वेदों के अलग अलग मंत्र इत्यादि हैं वो भगवान का तालु है, जिससे ध्वनि अंदर जाती है। यम जो है वो उनके जबड़े हैं, भगवान के दांतों के जो जबड़े हैं। जो प्रेम करने की कला है वो भगवान के दांत हैं, ऊपर के और नीचे के। जो माया देवी हैं वो भगवान की मुस्कान है। और ये जो संसार है, जन्म मृत्यु का चक्कर, ये भगवान का दृष्टिपात है। जो सरलता है वो भगवान का ऊपर का ओंठ है। हाँ। जो तृष्णा है वो भगवान की ठोड़ी है। धर्म उनका सीना है। अधर्म उनकी पीठ है। ब्रह्मा उनकी जनेन्द्रियां हैं। मित्र और वरुण जनेन्द्रियों के जो नीचे के जो दो हिस्से होते हैं वो हैं। सागर उनकी कमर है। पर्वत और श्रृंखलाएं आदि ये सब उनकी हड्डियां हैं। नदियां उनकी धमनियां हैं जिनमें रक्त बहता है। पेड़ उनके बाल हैं।
शरीर में जो बाल होते हैं, और अनंत शेष कि सांस छोड़ने के कारण जो वायु बहती है वो उनकी क्या है, सांस है, जैसे हम सांस लेते हैं। अलग अलग जब युग परिवर्तन होता है वो भगवान का हिलना है, भगवान ऐसे हिलते हैं। ये विराट रूप का के बारे में आ रहा है। तीनों गुणों के जो आदान प्रदान है वो उनकी क्रियाएं हैं। बादल हैं वो उनके सर के बाल हैं। संध्या का समय उनके वस्त्र है। और जो सृष्टि का कारण है वो उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त है। रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़े, ऊंट, हाथी, खच्चर, ये सब के सब उनके नाखून है। जो जंगली जानवर होते हैं चार पैर वाले, वो उनके पीछे के पुट्टे हैं, तो पृष्ठभाग है। जो चिड़िया है वो उनके कला है, जो भगवान की कला है, वो तो चिड़िया है। मनु महाराज उनकी बुद्धि है। मानवता उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्या, चारण, अप्सर इत्यादि उनके उनका संगीत है। आसुरिक जो शक्तिशाली सैनिक होते हैं वो उनकी शक्ति है। ब्राह्मण उनका मुंह है। क्षत्रिय उनके हाथ हैं। वैश्य उनकी जांघें हैं। और शूद्र उनके पैर हैं। और यज्ञ इत्यादि करने की जो अलग अलग क्रिया है उनके देवताओं के साथ में, वो उनकी क्रिया है भगवान की। तो इस तरह से इस विराट रूप जो इतना लंबा दिया हुआ है, इस पे वो योगी लोग क्या करते हैं, इसकी कल्पना करके इस पे ध्यान करते हैं। ये जो धारणाश्रय है विराट रूप, इनके ऊपर योगी लोग ध्यान करते हैं। कौन? वो योगी जो कि रजोगुण और तमोगुणों से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन इसके अलावा वो किसी और चीज पे ध्यान करेंगे तो क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। तो आजकल जो योग है उसमें लोग किसी भी चीज पे ध्यान करते हैं। वो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने क्लियरली बताया है। तो जिसको विश्वास नहीं है वो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 39 नंबर श्लोक को पढ़ सकता है कि धारणाश्रय विराट रूप होना चाहिए, या हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है उनको होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी चीज पर आप ध्यान करेंगे तो आपका योग हो जाता है। किसी अन्य चीज पर ध्यान करेंगे तो आप रजोगुण तमोगुण से और बन जाएंगे और पतन के मार्ग के लिए अग्रसर हो जाएंगे। हाँ। और जो जिसका हृदय रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गया है, जो सत्य गुण में स्थित है, वो किस पर ध्यान करता है? वो परमात्मा पे ध्यान करता है। हाँ। तो उस परमात्मा का जो ध्यान है, वो परमात्मा कैसे दिखते हैं जो हृदय में विराजमान है, कैसा सौम्य रूप सुंदर रूप है उनका, इसके बारे में वो दूसरे नंबर अध्याय में बताते हैं, जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इस तरह से पहले और दूसरे अध्याय में वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, और तीसरे अध्याय से भक्ति के बारे में बताने लगते हैं। तो वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। कंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील गोपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। शील गोपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे